हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। तो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे एक नए एपिसोड यानी कॉकरोच में अगले लेक्चर की, और इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। तो बिना टाइम बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच का परिवहन तंत्र। बेटा, जब मैंने जो डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पढ़ाया था तब भी मैंने एक बात बताई थी आपको कि जहां भी तंत्र की बात आ जाए, जहां सिस्टम की बात आ जाए, इसका मतलब ये होता है कि कई सारे ऑर्गन्स एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। क्योंकि जब ऑर्गन एसोसिएट होता है, आपस में जुड़ता है, तब भी कोई तंत्र बनता है। जहां भी हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हो, कहीं भी हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हो, आप एक बात का ध्यान रखें कि यहां पर 3 प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं। पहले प्रकार का कंपोनेंट्स होता है ब्लड। दूसरी प्रकार का कंपोनेंट्स होता है हार्ट, और तीसरी प्रकार का कंपोनेंट होता है वेसल्स, रक्त, हृदय और रक्त नलिकाएं। अब अगर हम कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच में ओपन टाइप सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है। खुले प्रकार का परिवहन तंत्र पाया जाता है। अभी खुले प्रकार से क्या मतलब है? एनिमल किंगडम में पढ़ाते समय आपको बताया था मैंने कि सर्कुलेशन 2 प्रकार का होता है। एक होता है बंद प्रकार का, एक होता है खुले प्रकार का। ओपन टाइप में क्या होता है कि रक्त नलिकाओं में रक्त नहीं बहता है। ब्लड सर्कुलेटेड विदाउट वेसल्स, रक्त का संचार, रक्त का परिवहन रक्त नलिकाओं में, धमनी शिराओं में नहीं होता है। कहां होता है थोड़ी देर बाद बताएंगे। और जब न हो तो क्या बोलते हैं इसको? खुले प्रकार का परिवहन या ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। तो कॉकरोच में इस बात को यहां पे हटा देते हैं, वेसल्स यानी रक्त नलिकाएं नहीं पाई जाती। अब हम केवल स्टडी करने वाले हैं ब्लड की और इसके हार्ट की। चलिए यहां पर एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं बात को समझने के लिए। ये कॉकरोच का बॉडी है इस प्रकार से। मैंने अभी कहा कि रक्त नलिकाएं नहीं पाई जाती। रक्त जो होता है वो इस प्रकार से साइनस के अंदर बहता है। साइनस क्या होता है? हिंदी में कहते हैं पात्र। कॉकरोच का जो देह गुहा है, जो सीलोम है, वो 3 भागों में बटी रहती है। ऊपर वाला पार्ट जो होता है इसे कहते हैं हम पेरिकार्डियल साइनस, इसे हम कहते हैं पेरीविसरल साइनस, और बेटा नीचे वाले को हम कहते हैं पेरीन्यूरल साइनस।
तो पूरी बॉडी 3 पात्रों में बटी होती है और इसमें इस प्रकार से ये ब्लड फिल होता है। ये इस तरीके से हम इसे कह सकते हैं ब्लड, कह सकते हैं बोला मैंने, ब्लड बोला नहीं जाता। अभी मैं बताऊंगा क्या बोलते हैं। कॉकरोच के रक्त को हम कह सकते हैं हीमोलिम्फ। इसीलिए इसकी जो बॉडी कैविटी होती है, जो देह गुहा होती है, इसे हम कहते हैं हीमोसील कैविटी। लिम्फ से भरी हुई देह गुहा, इसलिए इसको बोला जाता है हीमोलिम्फ कैविटी। तो पहली बात हमने क्या सीखी कि कॉकरोच में ब्लड का सर्कुलेशन ब्लड वेसल्स में नहीं होता। कहां होता है? पात्रों में, साइनस में होता है। हीमोसील में 2 पार्टीशन होते हैं। इन पार्टीशंस को के आधार पर 3 साइनस पाए जाते हैं। ऊपर वाला डोर्सल पेरिकार्डियल साइनस, बीच वाला पेरीविसरल साइनस, नीचे वाला पेरीन्यूरल साइनस कहलाता है। ब्लड को हम क्या कहते हैं? हीमोलिम्फ। क्यों? चूंकि बच्चों ये कलरलेस होता है। अब बात यह आती कि कलरलेस क्यों होता है? क्योंकि रेस्पिरेटरी पिगमेंट श्वसन वर्णक अब्सेंट होता है। मतलब इसके रक्त में एचबी या हीमोग्लोबिन जैसा कोई भी श्वसन वर्णक नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका जो ब्लड होता है वो कलरलेस होता है। और कलरलेस होने के कारण ये बिल्कुल लिम्फ जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसको हम कहते हैं हीमोलिम्फ। अब बात आती है ब्लड में पाई जाने वाली सेल्स की। जैसे अपने ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। क्या कॉकरोच के ब्लड में या लिम्फ में, हीमोलिम्फ में क्या कोई ऐसी सेल्स पाई जाती हैं? जी हाँ, पाई जाती है। पाई जाने वाली सेल्स को हम कहते हैं हीमोसाइट सेल्स। अगला पॉइंट यहां पर दिमाग रखेंगे, हीमोसाइट सेल प्रेजेंट इन द कॉकरोच ब्लड और द हीमोलिम्फ। ये क्या करती, इनका क्या काम होता है? क्वेश्चन तो ये आएगा ना में, ट्रांसफर फूड फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू। पहला काम है ट्रांसफर फूड फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू। हिंदी ध्यान से सुने, यह रक्त से भोजन को लेकर के शरीर के ऊतकों तक सप्लाई करती है। इसके अलावा एक्ट एज फाइगोसाइटिक सेल्स, हानिकारक पदार्थों का भक्षण करती है। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। अब बेटा हम बात कर रहे थे हीमोसील की, तो हीमोसील मैंने पहले बता दिया आपको। तीसरी बात अब करते हैं हार्ट की। कॉकरोच में 13 चेंबर हार्ट पाया जाता है। कितने चेंबर का हार्ट होता है? 13 चेंबर का हार्ट पाया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं हार्ट की। कॉकरोच के हार्ट की बात करते हैं। कंसिस्ट 13 चेंबर, कंसिस्ट 13 चेंबर
फनल शेप्ड कीप के आकार का हार्ट। कॉकरोच में 13 कक्षी कीप के आकार का हृदय पाया जाता है। और इसकी बेटा 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट इसका जो होता है वो होता है एंटीरियर एओर्टा, और दूसरा पार्ट होता है चेंबर ऑफ हार्ट। अब इसको डायग्राम में देखो। जो हार्ट का सबसे पहला पार्ट होता है इसे हम कहते हैं एंटीरियर एओर्टा, और इसके अलावा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13 चेंबर हार्ट, यानी चेंबर ऑफ हार्ट। हमेशा ध्यान रखें कि जितने भी नॉन कॉर्डेट्स होते हैं उनमें डॉर्सल हार्ट पाया जाता है, और जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं उनमें वेंट्रल हार्ट पाया जाता है, इस तरफ पाया जाता है। तो डॉर्सल साइड में इसके हार्ट है कितने चेंबर? 13 चेंबर। और प्रत्येक हृदय मैंने क्या कहा कि फनल शेप्ड होता है, ऐसे कीप के आकार का होता है, ऐसे इस तरीके से। प्रत्येक चेंबर के पिछले भाग में ऐसे 2 छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को हम कहते हैं ऑस्टिया, और पिछले भाग में यहां पर एक जोड़ी ये वॉल्व पाए जाते हैं। ये वॉल्व पाए जाते हैं। क्लियर हुआ? अब देखिए यहां पे होता क्या है। सब में यहां पर ऐसे ये ऑस्टियम है। ब्लड के सर्कुलेशन की अगर बात करें तो हमेशा बैकवर्ड टू फॉरवर्ड होता है। यहां पर क्वेश्चन बन रहा है डायरेक्शन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन कॉकरोच। क्या बताया मैंने? बैकवर्ड टू फॉरवर्ड। इसका क्या मतलब हुआ? हमेशा पीछे से आगे की तरफ ब्लड फ्लो करता है, ऐसे पीछे से आगे की तरफ ब्लड इस तरीके से ऐसे जाएगा, और यहां से होते हुए यहां पे आएगा, फिर यहां पेरीन्यूरल साइनस से फिर से पेरीविसरल साइनस में इस प्रकार से चला जाएगा। अब इसे गति देने के लिए विशेष प्रकार की पेशियां होती, उनको हम एलरी मसल्स कहते हैं। आपकी अपनी बुक में, एनसीईआरटी बुक में जो डायग्राम बना हुआ है वो इस तरीके से बना हुआ है। ये कॉकरोच का हेड दिखाया गया, 1, 2, 3, ये क्या थे? ये थोरैक्स रीजन, और इसके बाद ये एब्डोमिनल रीजन, ऐसे। और इसके बाद इन्होंने यहां पर ये एंटीरियर एओर्टा, वही चीज यहां पे बनी हुई है, और बाकी ये इस प्रकार से फनल शेप्ड 13 चेंबर हार्ट इस तरीके से ऐसे दिखाया गया। बात वही है बच्चों, इस तरीके से ऐसे।
इसके बाहर इन्होंने दिखाया हुआ है कि एलरी मसल्स पाई जाती है, ऐसे यही वो पेशियां हैं, एलरी मसल्स हैं, और पूरे में इस तरीके से ऐसे बुक में बना होगा, आप देख सकते हो। यही वो पेशियां हैं जिनके द्वारा रक्त का प्रवाह पीछे से आगे की ओर होता रहता है, इनको हम कहते हैं एलरी मसल्स। तो बेटा मैं आशा करता हूं कि आपको कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम जरूर समझ में आएगा। क्वेश्चन जरूर किया करें हर लेक्चर के बाद। फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।